बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कितने मासूम है जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब। उनको शाम में जब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं और साथ साथ काजी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम ठहराते हैं और फिर जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई उसका चंद ही मिनटों बाद काजी फाइज़ साहब से सवाल भी हो जाता है और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। उनको पता भी चल जाता है कि कौन किसने कब क्या कहा है। लेकिन आज मासूमियत उनकी इंतहा पर है जी। और आज उन्होंने कहा है कि हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने दिनों से कंधा काजी साहब का इस्तेमाल हो रहा है, काजी साहब को पता ही नहीं है जी। बड़े दिलचस्प हकायक मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी, और जो मिस करने वाले नहीं है। मेरा और आपके शऊर में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अडयाला जेल जाना चाहिए, ये किसका मशवरा है और किसके ज़रिए है? ये भी एक ख़बर है और आप तक मैंने पेश करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियों का आगाज़ तो हमने कल से देख लिया, उसकी मज़ीद एपिसोड है जी, वो बढ़ गई हैं जी। और रियासत ताकत के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करना चाह रही है। और हाँ, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वाकई कुएं में फेंका और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो शुरू में ही साइड पर हो गई है। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने की, ज़दोकोब करने की, गोलियां मारने की, ये तमाम केस था ना उसकी समाती। केस पुराना था जिसमें अबसार आलम साहब को ड्यूरिंग वॉक गोलियां मारी गई थी, जिसमें मोतीउल्लाह जान साहब को एक दिन के लिए घर के बाहर से उठाया गया था। उसका स्कूल से बच्चे को ले रहे थे और फिर 24 घंटे बाद उनको वापस उनके घर भेज दिया गया था और बड़ा ज़दोकोब किया गया था। और फिर असद तूर को उनके घर के अंदर घुस के मारा गया था। ये सारी फुटेजेस वगैरह ये सब चीज़ें थी ना, तो यही वो पुराने वाला केस था। तो काजी फाइज साहब ये केस सुन रहे थे। तो आज की समात में कुछ नहीं, बहुत कुछ नहायत इंटरेस्टिंग हुआ। और काजी फाइज साहब को बताया गया कि जनाब असद तूर साहब जो है ना वो गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा, हैं वो कैसे गिरफ्तार है? उन्होंने कहा जनाब, और वो क्यों जेल में है? काजी फैसल साहब को इतने दिनों से नहीं पता, 12, 13, 14 दिन हो गए उनको ये नहीं पता कि सतूर क्यों अंदर है। अच्छा, बहरहाल अंदाज़ा लगा ले, काजी साहब के नाम पे ही FIR कटी है सतूर के ऊपर और काजी साहब को इस बात का नहीं पता। मासूमियत हो सकती है, बेखबरी हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो काजी साहब को नहीं पता, तो काजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की गई। FIA को कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की है। क्या किसी जज ने या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों के खिलाफ कोई शिकायत की थी? उन्होंने कहा जी नहीं की थी। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? बहर अटर्नी जनरल मौजूद थे, तो उन्होंने कहा FIA को, उन्होंने कहा काजी फाइज साहब ने कि दरअसल आपने हमारा नाम लेकर अपना काम किया, हमारा नाम इस्तेमाल करके अपना काम किया। और जारी बात है FIA ने जिनका काम किया है वो मुझे और आपको सबको इस बात का अंदाज़ा है। तो बहरहाल आज काजी फाइज साहब को होश आई है और उनको पता चला है कि जनाब असद तूर जो हैं वो अंदर हैं और काफ़ी दिनों से अंदर हैं। और इस केस के दौरान जी अटर्नी जनरल साहब तक ने कहा कि पीका के बहुत से एक्ट लोग असद तूर के ऊपर लगते भी नहीं हैं, जिसकी बिना पर उनको अंदर रखा गया। तो हाँ, IG इस्लामाबाद को ये पिछले तमाम केसेस, अबसार आलम, मोतीउल्लाह जान और सतूर के घर के अंदर ज़दोकोब करने वाले केसेस के अंदर किसी किस्म की उन्होंने खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं की। तो उन्होंने बाकायदा सिफारिश की कि 4 साल दे दिए और कितने दिए जाए। उन्होंने कहा आपको तो ओहदे से हटाने की हम सिफारिश करते हैं। तो IG इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने की सिफारिश भी कर दी है जी काजी फाइज़ साहब ने। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी किसी पुलिस अफसर की, इससे ज़्यादा क्या होगी कि जिनकी चाकरी करते हैं वही आपको नहीं बचा सके। सिफारिश हो गई थी आके जाके। आगे एक और ख़बर है, सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम में लिखी है और ज़ाहिर बात है कुछ नई चीज़ें लिखी हैं। उनके कॉलम में बहुत सी चीज़ें एज़ आ ख़बर होती हैं और बहुत सी चीज़ें एज़ आ पैगाम होती हैं, इसलिए उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता माज़रत के साथ, लेकिन उस पर तज़किया और बात ज़रूर की जा सकती है और जिक्र करना मुनासिब भी है उनका। तो सोहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी सियासी निज़ाम में गुंजाइश नहीं निकाली जा रही। ठीक है जी, हालात ये हैं कि सख्तियों का दौर फिर से शुरू हो सकता है और वो बिल्कुल सही कह रहे, हो गया है। अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ उसके एग्जांपल्स। उन्होंने कहा बिल्कुल किसी किस्म की कोई नरमी, कोई गुंजाइश नहीं निकाली जा रही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मौजूदा सियासी निज़ाम में कोई इस वक्त गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश बनते हुए मिनट भी नहीं लगता सर। अच्छा जी, रियासत सियासी इस्तेहकाम का रास्ता, यानी जो सियासी पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसका रास्ता मफाहमत में नहीं, यानी मिल के बैठ के बातचीत के हल में नहीं, दबाव में देख रही है, यानी ताकत में देख रही है। रियासत का मतलब आपको पता पाकिस्तान के इदारे हैं जी, वो उसको दबाव में देख रही हैं।
और सख्तियों वाली बातों में वैसे भी अंदाज़ा हो गया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बाद। फिर वो एक स्टोरी थी जो आर्मी एक्ट में मुनासिब तब्दीलियों के हवाले से, ताकि सानिया 9 मई के लोगों को सज़ा जल्द से जल्द दी जा सके, क्योंकि अभी तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। और फिर जजेस के तबादले भी हमने देखे हैं जो पीटीआई के लोगों को ज़मानतों पे बाहर रिहा कर रहे थे। तो अंदाज़ा है कि सख्तियाँ भी जारी हैं। लेकिन सुहेल वराइज साहब ने मज़ीद एक मशवरा भी दिया है या पैगाम दिया है, मशवरा नहीं, पैगाम नहीं होगा मेरा ख्याल है, मशवरा ही होगा, एक सजेशन ही होगी। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों को चाहिए कि इमरान खान साहब से मिलें और उन्हें कायल करें कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में आ जाएं, गिले शिकवे दूर किए जाएं और इमरान खान साहब के गिले शिकवे दूर किए जाएं। इमरान खान को भी लचक दिखाकर अहले सियासत और मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट दोनों से रवाबित बहाल करने चाहिए। मशवरा अच्छा है और कोई शक नहीं। पहले तो ये मशवरा ही थोड़ा फैंटेसी से लग रहा है कि इस पर कैसे काबिल कबूल होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 9 मई के चंद वो जो अफराद हैं जो किसी बहकावे में आ गए या कुछ भी हुआ, किसी साजिश का हिस्सा हो गए, कुछ भी हो गए, उनको सज़ाएँ देने के अलावा आप यकीन जाने चाहे 1 महीना हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल बाद हो, हल यही है। जब भी ये लोग संजीदा होंगे इनको ऐसे ही बैठना होगा। बैठने के बगैर ये हल निकल ही नहीं सकता और पाकिस्तान की आवाम यूं ही ज़लील ख्वार होती रहेगी। हल ये ही है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आकर बैठें और पहले कोई मिसाक पर दस्तखत ज़रूर हों, किसी बात पर हल ज़रूर हो, गिले शिकवे दूर किए जाएँ, गुफ्तगू के अलावा कुछ नहीं हल। मेरी ज़ाती राय भी यही है। आपकी जो राय वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अच्छा, लाहौर में कल एहतजाज हुआ जी, ऐसे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, मगर लाहौर में तकलीफ़ पड़ी थी उस एहतजाज की। वो थ्रेट बड़ा था, वो जो कह रहा था ना कि मैं बड़ी रुथलेस हो जाऊंगी मरीम नवाज साहब ने, क्योंकि वजारत दाखिला है ही उनके पास पंजाब की, तो उन्होंने साबित किया रुथलेसनेस। तो अभी सुकून नहीं है ना। कल मारा मारी हुई, तशद्दुद हुआ, बच्चों के सामने वालिदैन को मारा गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गुल्लू भट्ट जगह जगह नजर आए, हर जगह मारा मारी थी, लेकिन ठहरनी पड़ी जी। आज 58 अफराद जिनमें MPAs और MNAs शामिल हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया जी लाहौर में। कौन कौन है जी? लतीफ़ खोसा साहब इसमें शामिल हैं, ठीक है, जिनको रात गए रिहा किया गया था। हाफिज़ फ़रद साहब को सीधे कहते उन्होंने गोलियां चला दी। हाफिज़ फ़रद ने इतने आराम से वो गाड़ी से उनको घसीट के पुलिस वाले नीचे लेके आ रहे हैं और वो सुकून से प्रिजन वैन के अंदर जाके बैठे हैं। ये फुटेज बार बार सारी स्क्रीनों के ऊपर चल रही है। उन्हें कहा गोलियां चला दी हाफिज़ फ़रद ने, पुलिस की वैन पर गोलियाँ चल गई। यार वैसे इंतहा है यार, ये तो झूठ की इंतहा है यार। किसी ने कोई रिपोर्ट किया हो, किसी साफ़ी ने रिपोर्ट किया तो बता दें जी, ठीक है जी। ये सब चीज़ें चल रही है। आप मज़े की बात देखें तो आज 58 अफराद पे किया है और मुकदमा दर्ज। और यही नहीं, इस्लामाबाद में भी पार्लियामेंटेरियंस तक पे एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, इसमें शेर अफजल मरवत शामिल हैं, अली बुखारी शामिल हैं, शौकत बसरा शामिल है, आमिर मुगर हैं, अयाज मीर है, खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला सिंध गिलगित बल्तिस्तान, समाविया ताहिर और 1000 नामालूम अफराद, यानी जिसको मर्जी अंदर तुंद है तुंद है, उन तमाम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सुहेल वराइज साहब की बात दुरुस्त हुई ना सर? जी हाँ, इनके ऊपर लचक की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, सख्तियाँ भी जारी रहेंगी। ये मुक़्तदरा का ये फ़ैसला है, ठीक है जी। अभी खुश हो लें जिसने जितना, पीपल्स पार्टी वाले खुश हो लें, अभी मुस्लिम लीग नून वाले खुश हो लें। ये सबको पता है कि माजी में भी आपने बहुत खुश हुए थे और माजी में आपने गमगीन भी बड़े हुए थे, है। लेट्स सी। वैसे इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर सिर्फ ओहदे के नहीं, कद के भी बड़े लोग हैं ना, इखलाक और किरदार के भी बड़े लोग हैं, तो साबित करें। और सिर्फ बैठ के ही बात हो सकती है और कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है बड़े घरों में बड़े छोटे छोटे लोग भी बैठे हैं। ये मुझे और आप सबके सामने आ जाएगा बात आने वाले चंद दिनों के अंदर। बहरहाल यहाँ चीज़ है, शहबाज शरीफ साहब की कामीना फाइनल होगी। जो मैंने कहा था सारी खबरें वही दुरुस्त है, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका मैंने नाम ना लिया हो। और सर वही चीज़ है, और बड़ी मेरे प्रोग्राम में आके भी कहता है नहीं सर आप हवाई बातें कर रहे हैं, नहीं सर। मैंने कहा सर चले ठीक है, मर्जी है आपकी। कल रात तक कोई नहीं तस्लीम कर रहा था, वही हुआ जी। जो मुशीर हैं वो बना दिए गए हैं जी, और जो वज़ीर हैं वो भी बना दिए गए हैं। मुशीर सिर्फ चंद दिनों के लिए कि वो अगले महीने में सेनेट के इंतखाबात होते ही उनको सेनेटर बना के फ़ौरन वज़ीर बना दिया जाएगा, क्योंकि कानून में ये इजाज़त है कि वज़ीर आज़म किसी को भी मुशीर बना सकता है 6 महीने के लिए, और वज़ीर भी बना सकता है किसी को 6 महीने के लिए, और फिर सेनेट के इंतखाबात में या किसी खाली नशस्त से कौमी असम्बली के उनको इलेक्ट करा दिया जा सकता है। आहद चीबा साहब केयर टेकिंग सेटअप के अहम आदमी,
शहबाज शरीफ साहब के मुकदमेवार जी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के वज़ीर हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जी, फ़िलहाल मुशीर दाखिला हो गए जी। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरिट अपने कमाल पे जी पाकिस्तान में। मुसद्दिक मलिक साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो भी वज़ीर ख़जाना जी, शुरू में मुशीर होंगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब, नोटिफिकेशन आ गए जी इन सब के। ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अलीम खान, ज़ाहिर बात है IPP वाले बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी, उनको भी नवाजना था। चौधरी शुजात के बेटे को भी नवाजना था, वो भी हो गया जी। चौधरी शफात को जाम कमाल साहब, आपको पता है वो किन के वज़ीर हैं, किन की तरफ से हैं, वो भी शामिल हैं जी, उनको भी वजारत मिल गई है। इंजीनियर अमीम मकाम साहब को भी वजारत मिल गई है। सरदार अवैस लगारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM वाले, कैसर अहमद शेख साहब, सबसे कमाल डिसेंट आदमी कैसर अहमद शेख, सबसे जिसको बिज़नेस कारोबार सबका पता है। और 18 रुकनी काबीना जी जो आज हलफ उठाएगी जरदारी साहब से। तो हमारी ये खबरें दुरुस्त चल रही हैं। हाँ, फिल वक्त उधर मैं आपको बता देता हूँ पीपल्स पार्टी ने कैसे कुएं में धकेला है। नून लीग अकेले बोझ नहीं लेना चाह रही थी, कम से कम IMF पैकेज के ऊपर वो चाह रहे थे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात तो पीपल्स पार्टी साथ बैठे, तो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना तो हम काबीना का हिस्सा तो हम क्यों बैठेंगे। तो भाई आप नसीब अपना अपना। सलीम मांडवी वाला जो सेनेटर है उन्होंने कहा है नून लीग का था कि तनकीद जो आएगी ना, जब IMF पैकेज आएगा तो फिर पाकिस्तानियों का जो बेड़ा गर्क होना वो तो होना ही होना है। उन्होंने कहा तनकीद ज़रा बराबर ले लेना, नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल हो जाए। कहा नहीं, हम नहीं ले सकते, हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि हम काबीना का भी हिस्सा नहीं है। सर ये मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।